नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे 45 डेज पेमेंट रूल एमएसएमई के लिए सेक्शन 43BH के बारे में। क्या होता है इसके अंदर, ये रूल क्या बोलता है, साथ में समझेंगे फॉर्म एमएसएमई 1 रिटर्न क्या होता है और ये भी समझेंगे किसके ऊपर ये सेक्शन 43BH एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर आप 15 दिन या 45 दिन में पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, आपकी परचेज भी डिजिला हो जाएगा। और अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो कौन से ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा, पूरा डिटेल में समझेंगे। डिटेल एनालिसिस बात करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में समझने वाले हैं 45 डेज पेमेंट रूल के बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 43BH नया इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर बताया है कि आपको जो एमएसएमई टैक्स पेयर होंगे उनको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी होगी। अग्रीमेंट है तो, अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर। ऐसा नहीं करेंगे तो परचेज आपकी डिजिला हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, और साथ ही साथ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनको फॉर्म एमएसएमई 1 फाइल करना होता है। देखो, ये जो अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर किया गया था और फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इफेक्टिव है ये। इसके अंदर सभी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कवर है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब हो गया, इसकी अगर आप डेफिनेशन को समझो तो एमएसएमई एक्ट के अंदर लिखा हुआ है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब। तो देखो, माइक्रो एंटरप्राइजेस का मतलब हो गया कि ऐसे एंटरप्राइजेस जिसकी इन्वेस्टमेंट मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होती और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं होती, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस है। और स्मॉल एंटरप्राइजेस का मतलब हो गया कि ऐसी एंटरप्राइजेस जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में और इक्विपमेंट में 10 करोड़ से एक्सीड नहीं होती और टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं होती, तो वो एक स्मॉल एंटरप्राइजेस है। साथ ही साथ मीडियम एंटरप्राइजेस का मतलब हो गया कि ऐसी एंटरप्राइजेस जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में और इक्विपमेंट में 50 करोड़ से एक्सीड नहीं होती और उसकी टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड नहीं होती, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। माइक्रो का मतलब हो गया जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, या इन्वेस्टमेंट बोल लो, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, वो माइक्रो हो गया। स्मॉल का मतलब हो गया कि जिसकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। और मीडियम का मतलब हो गया जिसकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 2.5 करोड़ से कम है, तो वो मीडियम में आ गया। सो यहाँ पे देखो, अगर टाइमली पेमेंट नहीं हुई 45 डेज़ के अंदर या 15 डेज़ के अंदर, तो वो जो पेमेंट है वो परचेज जो है डिजिला हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 1 फरवरी 24 को कोई परचेज किया, ठीक है, उसकी पेमेंट ड्यू होती है 17 मार्च 24 को। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया 31 मार्च 24 से पहले, तो उसका आप डिडक्शन क्लेम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में नहीं ले पाएंगे और ये हो जाएगा डिजिलाव, जिसकी वजह से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स का मतलब हो गया कि मान लो प्रॉफिट 5 लाख का है और जो परचेज जिसकी पेमेंट आपने नहीं करी, वो परचेज भी आपकी ऐड हो जाएगी और ऐड होने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा जितनी परचेज होगी उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 45 डेज है, इसमें टाइम लिमिट क्या होती है? देखो, 45 डेज कब मिलता है आपको? जब अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन का ही टाइम मिलता है। सो देखो, डिडक्शन कौन कौन से ईयर हमें मिलेगा। अगर आप 45 डेज के बाद भी पेमेंट करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन फिर वो ईयर चेंज हो जाएगा। मान के चलिए कि आपने 1 फरवरी 24 को कोई बिल लिया जिसको पे करना था 17 मार्च 24 को, लेकिन आपने पे किया 28 मार्च 24 को, तो उस केस में आपको डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 1 फरवरी का बिल है, आप 17 मार्च को पे करना था, आपने 15 मई को फिर पे किया, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसका रिडक्शन आपको 23-24 में ना मिलके नेक्स्ट में मिलेगा, जो कि 24-25 का फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें मिलेगा। तो 23-24 में आपको टैक्स भरना पड़ेगा क्योंकि वो परचेज आपकी हो जाएगी डिजिलाव। इसी हिसाब से एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि मान लो 20 फरवरी 24 को आपने कोई बिल लिया जिसका ड्यू होता है 5 अप्रैल 24 को, तो आपने 5 अप्रैल 24 को उसको पे ना करके कब किया? 2 अप्रैल 24 को किया, तब तो मिल जाएगा आपको। उसको 23-24 में ही ले सकते हो क्योंकि पिछले साल की परचेज थी। लेकिन अगर 20 फरवरी का बिल है और 5 अप्रैल को पे करना था, आपने 10 अप्रैल को पे किया। कब पे करना था? 5 अप्रैल को। आपने 45 डेज की लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो उस केस में 24-25 में आपको रिडक्शन मिलेगा, 23-24 में आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता ये पेमेंट रूल 45 डेज वाला और सेक्शन 43BH? देखो, ऐसे टैक्स पेयर जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो ITR 3 फाइल नहीं करते और जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा।
वो अगर ITR 4 फाइल कर रहे हैं, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले रहे हैं, तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो लोग ITR 3 फाइल करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, टैक्स ऑडिट होता है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। बेसिकली जो सेक्शन 44 AD ले रहा है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ले रहा है, 44 AE ले रहे हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो ITR 4 फाइल करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मैन्युफैक्चर, सर्विस प्रोवाइडर और सभी MSME, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो। ठीक है, ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो, मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर चाहे उनके पास उद्यम ही क्यों ना हो और मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो उस केस में ट्रेडर जो होता है, ट्रेडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर मीडियम एंटरप्राइजेस है तो। ठीक है, उद्यम उनके पास चाहे क्यों ना हो। सिंपल सी बात है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ये समझ लो। एप्लीकेबल तो सबके ऊपर होना है, लेकिन किसके ऊपर नहीं होना है वो समझ लो। जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फाइल में है और ITR 4 फाइल करते हैं, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑडिट नहीं कराते हैं, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो ऑडिट कराते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, ITR 3 फाइल करते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पेमेंट टर्म्स क्या हो गया? पेमेंट टर्म्स हो गया 45 डेज अग्रीमेंट है तो जो परचेज कर रहे हो, परचेजर यानी क्रेडिटर, उनको पेमेंट करनी पड़ेगी 45 डेज के अंदर। ठीक है, और ये अप्रैल 23 से एप्लीकेबल है। देखो, MSME 1 फाइल करना होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, साल में 2 बार होता है। अक्टूबर से मार्च का फाइल करना होता है, अप्रैल के अंदर ड्यू होता है, और अप्रैल से सितंबर होता है 31 अक्टूबर को ड्यू। ठीक है, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको MSME 1 साल में 2 बार फाइल करना होता है। उसमें क्या क्या डिटेल जाती है? फाइनेंशियल ईयर, नेम ऑफ सप्लायर, पैन ऑफ सप्लायर, अमाउंट ड्यू और स्पेसिफाइड डेट ऑन विच अमाउंट इज ड्यू, वो रीजन फॉर डिले, ये सारी डिटेल्स जाती है। ठीक है, कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं करेंगे, MSME 1 फाइल नहीं करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो क्या होगा? अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी MSME को फाइल नहीं करते तो उनके ऊपर पेनल्टी लगता है। पेनल्टी कितनी लगती है? 20,000 पेनल्टी लगेगी एवरी ऑफिसर पे, मतलब जितने भी डायरेक्टर हैं उन सब पे 20,000 की पेनल्टी लगेगी। और कंटिन्यू डिले होगा तो उस केस में 1,000 रुपये पर डे का आपको जो पेनल्टी है वो लगेगा, और ये मैक्सिमम 3 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, तो दोस्तों ये है 45 डेज पेमेंट रूल MSME के लिए सेक्शन 43BH इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।